हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाभी श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे चैनल बी कैलकुलस में। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये करेंगे आज ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ खराब लगती है वो भी लिखिए, उससे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या है, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये क्या होता है। पहले तो ये एक जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ये एक टूल है। टूल क्या होता है, मतलब टूल मतलब ये होता है कि जो भी हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो प्रूव करते हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन के से ही किया जाता है। मतलब वो एक टूल है जिससे उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रूव करते हैं। आपको कोई भी स्टेटमेंट दी होती है आपको प्रूव करने के लिए, तो आप क्या करते हो, फॉर्मूले से ही तो उसे प्रूव करते हो ना। तो फॉर्मूला क्या है, वो बेसिकली स्टेटमेंट ही है जिसे हम प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। तो अब जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया हो, जैसे आपसे कोई बोले कि आपके पास होल नंबर है 0 से 90 तक का होल नंबर को आप प्लस करके बताओ, तो क्या आप ऐसे 0 + 1 2 + 2 ऐसे प्लस करोगे? नहीं करोगे। कोई आपसे कहे कि नेचुरल नंबर है हमारा 1 से लेके 60 तक, उसको वो करके दिखाओ, प्लस करके दिखाओ, तो क्या होगा? वो हमारे कर तो सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी तो होगी, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मूलों का यूज करते हैं। अब इन सब चीजों को यूज करने के लिए दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। जो हमारा डिडक्शन होता है, ये डिडक्शन जो होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं, हमें दिया होता है जनरल केस होता है। जनरल केस को जनरल स्टेटमेंट होता है और उसको हम स्पेसिफिक केस में उसको चेंज कर, मतलब उसको बताते हैं कि मतलब स्पेसिफिक केस में ये सही होना चाहिए। जो जनरल केस दिया वो स्पेसिफिक केस में भी सही होना चाहिए। और जो इंडक्शन होता है वो इसका उल्टा होता है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ये होता है जो कोई भी चीज स्पेसिफिक केस में अगर वो ट्रू है, केस में अगर ट्रू है तो वो जनरल केस में भी ट्रू होनी चाहिए। बस ये चीज दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम तो इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ मैं आपको कि हम इस चीज को क्यों यूज करते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कोई एक ही स्टेटमेंट दे रखा है 1² 2² + 3² और प्लस n² इक्वल टू n + 1 2n + 1 अपॉन 6 दे रखा है ना। ये इसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, है ना, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, फॉर्मूला, कुछ भी, जो भी आप स्टेटमेंट ही कहना ज्यादा उचित है कि स्टेटमेंट दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट द गिवन स्टेटमेंट को जो है हम Pn प्रिंसिपल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं ना। मतलब जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको इसके इक्वल लिख देते हैं, Pn के इक्वल ना, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट दे रखा है। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट दे रखा है हम इसको इसके इक्वल लिख लेते हैं। 1² = 2² + 3² प्लस n² इक्वल टू n + 1 2n + 1 ये दे रखा है, ठीक है। इसमें एक चीज और कंसीडर होती है इसमें कि इसमें ये हमें दे रखा है, तो ये जो है फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इसमें दूसरी चीज हमें ये दी होती है जो n है वो n के बराबर भी है और n से बड़ा भी हो सकता है। ये तो आपने करा ही है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो ये n जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो n जो है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम n की जगह पे 1 ले लेते हैं। नेचुरल नंबर है तो 1 ले लेते हैं पहले। तो 1 लिया हमने, तो इसमें जब हम 1 लेते हैं तो अब p की जगह, ये n की जगह 1 आ जाएगा, P1n। और इसमें जब n 1 लेते हैं तो इसमें से 1 का ही लेते हैं पहली बार, तो ये 1² = 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये LHS RHS करके ले लिया है, जैसे कि आपको इजी रहे देखने में। LHS है या RHS है, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे आपको कंफ्यूज ना हो अपना। 1² हो गया। अब यहाँ पर n में 1 की वैल्यू रखो, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 + 1
और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1, एन की जगह 1 रख रही हूँ मैं ना, 1 और 2 हो जाएगा, और 2 बन जा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये अपॉन 6 है, ये नहीं लिखा है ना, अपॉन 6 है ना, तो यहाँ भी अपॉन 6 हो जाएगा, यहाँ भी अपॉन 6 आएगा, तो 6 अपॉन 6 रहेगा, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आंसर आएगा। देखो आपका LHS भी 1 जो है हमारा, ये भी हमारा 1 आया है। अब देखिए आपका ये LHS भी 1 आया है, और ये RHS भी आपका 1 आया, तो LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है ना, दोनों इक्वल प्रूव हो गए। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अब लेते हैं हम n इक्वल टू 2 लेते हैं ना, तो n इक्वल टू 2 लोगे तो क्या होगा यहाँ पर p, n की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है, 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 स्क्वायर, और इस बार 2 स्क्वायर भी लेंगे क्योंकि n इक्वल टू 2 है ना, तो 2 स्क्वायर भी लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आओ, अब इस वाले पे, इस वाले को करो प्रूव। अब इस वाले में हम रखेंगे तो क्या है, 1 n की जगह 2 रखेंगे ना, तो 2 n की जगह पे 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, और ये 2 2 जा 4 और प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 3 जा 15, और अपॉन 6 जरूर लिखना, मैं बार बार से भूल जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, नहीं 3 2 जा 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है 30 आ जाएगा ना, तो 30 अपॉन 6 आ जाएगा, तो 6 5 से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 5 आ गया आपका। तो देखो यहाँ भी आपने 5 ये आया है आपका, और यहाँ पर भी आपका 5 आया ना, ये दोनों 5 आया ना, तो LHS और RHS आपका इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। अब लेते हैं हम अब दूसरा लेते हैं हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 लो, n इक्वल टू 3 लोगे तो क्या आएगा p 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 10 एंड 14 आ जाएगा, पहला तो 14 आ गया। अब ये दूसरे वाले का लो, दूसरे वाले में इसी फॉर्मूले में रखो, तो 3 प्लस 1 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा जाएगा 3 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 3 जा 12 को 7 से करोगे तो कर सकते हैं 12 बन हो जाएगा 84 ना, 84 को 6 से करोगे तो 6 बन जा 6, और 6 4 जा 24, 14 आ गया। अब देखो ये भी आपके इक्वल आ रहा है ना, ये देखो ये इसके इक्वल आ रहा है ना, देखो इसके इक्वल है दोनों के ना, तो ये हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया। तो देखो ये तो तरीका सही है करने का, मतलब इक्वल तो आ गए दोनों सही है, मतलब आप प्रूव कर पा रहे हो कि ये इक्वल हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट को प्रूव करने में कैसे बड़ी परेशानी क्या है कि नेचुरल नंबर तो हमारे बहुत सारे हैं ना, कितने सारे नेचुरल नंबर है, अगर हम इसे काउंट करें तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, आप कहाँ तक प्रूव करोगे, नहीं प्रूव कर पाओगे। तो उसके लिए जो है ये जो आपका जो ये चैप्टर है ये उसी के लिए है। देखिए अब इसको हम आगे करते हैं, जो ये प्रिंसिपल इंडक्शन है ये इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए आपको अब इसमें 3 चीज याद रखनी है कि सबसे पहली बात तो आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसे पी एन के इक्वल रखना होगा, और दूसरी चीज आपको क्या होगी कि पहले जो एन की वैल्यू होगी वो 1 रखी जाएगी ना, 1 रखी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक वो दे रखा है कि जैसे आपको दे रखा है एन इक्वल टू 4 दे रखा है, तो आपको फिर मतलब आपका जो पहला नंबर होगा वो 4 होगा ना, तो आप 4 ही लोगे। या कुछ ऐसे दिया हो कि एन जो है वो 4 से बड़ा है और बराबर भी है, बराबर भी तो मतलब पहला नंबर आपका क्या होगा 4 होगा, है ना। तो ये कंडीशन भी आपको दे सकती है। अगर ये कंडीशन देंगे तो हम एन इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, नेचुरल नंबर के लिए हम रख रहे हैं। लेकिन वैसे अगर हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक कि हमें ऐसा ही करना है तो हमें पहला नंबर 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 हो सकता है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं वो। तो दूसरी कंडीशन तो ये होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो एन की जगह हम के लेते हैं ना, के लेते हैं, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आता है तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट जो होता है वो पी के प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। ये 3 चीजें होती है ना। ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले लेते हैं जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है। तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है
देखिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो हम ले रहे हैं वो है हमारा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये है ना। तो हम इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। तो ये हो गया हमारा पी एन सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। अब देखिए, हम इसमें जो अब हम जब ये वाला यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहला जो हमारा कंसेप्ट था क्या था हमारा, कि पहले हम जो था कि n इक्वल टू 1 लेंगे ना। तो हमने n इक्वल टू 1 लेके नेचुरल नंबर है तो n इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 लेंगे इसमें। तो हमें अब इसमें देखो, अब इसमें n इक्वल टू 1 तो पहला नंबर ही तो लेते हैं। तो पी एन इक्वल टू 1 स्क्वायर तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा LHS क्या आया, 1 आया। अब हमें RHS करना है, RHS प्रूव करो। तो RHS में n की जगह 1 रख दो और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा ना। और ये हो जाएगा हमारा अपॉन 6 है ना। तो यहाँ भी अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया ना, और RHS हमारा इक्वल आ गया, दोनों ही 1 और 1 आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये वाला सही है ना। अब करते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने ये करा था ना कि अगर लेट अगर हमारी पहली कंडीशन होती है कि अगर n इक्वल टू हमारा 1 लिया हमने, तो ये दोनों इक्वल आ गए LHS RHS। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि लेट Pn अगर हम लेते हैं और वो ट्रू है, तो फॉर n इक्वल टू लेते हैं k। ठीक है ना। और k क्या होना चाहिए, k जो होता है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनसे करेगा। और दूसरी बात होता है कि k जो है बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। अब देखिए, और दूसरा होना चाहिए हमारा तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें करना है दोस्तों। मतलब अगर उसने बोला कि n में अगर हम 1 लेते हैं और ये LHS RHS इक्वल आता है, तो अगर ये ट्रू है तो n इक्वल टू k लेंगे एक। और अगर n इक्वल टू k ट्रू है तो p k प्लस 1 भी हमारा ट्रू होना चाहिए। ये p लिखना ना ऐसे करके। अब देखो आगे करते हैं। देखिए, अब हमने ये ले लिया कि लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k जो बिलोंग करता है n से। तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, वही स्टेटमेंट लेंगे ना, 3 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसमें जब k हम ले रहे हैं तो k तो कहीं ना कहीं तो k होगा ही, लेकिन हमें पता नहीं कि उसका प्लेस क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं k स्क्वायर, ऐसे ही ना लिख देते हैं। और अब यहाँ पर जो हमने k वैल्यू ली है, n इक्वल टू k लिया है, तो हम जो ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है n प्लस 1 वाला, ये है ना, ये n प्लस 1 वाला जो हम ले रहे हैं, ये n प्लस 2 n प्लस 1, इसी में रख देंगे k की वैल्यू, n की जगह पे k की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n है पहले तो यहाँ जाएगा k, फिर n प्लस 1 है तो k प्लस 1 हो जाएगा। और क्या होगा हमारा, यह है हमारा 2n प्लस 1 है तो 2 और इंटू हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर k हो गया तो यहाँ हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा k प्लस 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिखती हूँ k प्लस 1 2k प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर ये आ गया हमारा, जो हमने ये वाला प्रूव किया, ये आ गया हमारा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हमें लेना है k प्लस 1 लेना है ना। तो आप देखो कैसे रखेंगे। तो ये हमारा जो है हमारा, आप देखिए इसी चीज को हमें प्रूव करना है कि अगर ये ट्रू है, k की वैल्यू रखेंगे ट्रू है, तो वी हैव टू प्रूव p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं कि p है,
पी और एन की जगह पे क्या लिखेंगे, के प्लस वन लिखेंगे, ठीक है ना। पी एन वाला फॉर्मूला जो है उसमें लिखेंगे, तो हमने ये फॉर्मूला लिया, देखो ये वाला फॉर्मूला लिया ना पी एन वाला, तो पी एन की जगह के प्लस वन रख देंगे और 1² प्लस 3² हो जाएगा और प्लस हो जाएगा n² की जगह k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर k प्लस वन की वैल्यू रख देंगे। देखो तो अब देखो हमारा क्या आ जाएगा, p k प्लस वन हो गया और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1² प्लस 2² प्लस 3² और प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर ना। अब देखो जब हम कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं, k प्लस वन कब आएगा, जबकि पहले k होगा तभी तो k प्लस वन आएगा ना, कहीं पर भी होगा लेकिन पहले तो k आएगा ना। अगर 1 है तो दूसरा 1 प्लस 2 आता है, अगर 3 है तो 2 प्लस 1 आएगा तभी तो 3 आएगा, तो ऐसे k है तो k प्लस 1 आएगा। तो हमारा जो इससे पहले वाला नंबर हो जाएगा वो हमारा होगा, अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए ऊपर यहाँ रख दिया, आप देखो अब इसमें हमने ये लिख लिया। अब इसके आगे हमारा फॉर्मूला था ये वाला n प्लस वन, इसमें हमें k प्लस वन रखना है, तो n की जगह आ जाएगा k प्लस वन और यहाँ हो जाएगा k प्लस वन और प्लस वन और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू k प्लस वन और प्लस वन हो जाएगा। मैंने इसी में लिखा है, इसी वैल्यू में, और कुछ नहीं किया है मैंने ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर k प्लस वन, यहाँ हो जाएगा हमारा k प्लस टू हो जाएगा ना, k प्लस टू, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इधर करोगे तो 2k और प्लस वन हो जाएगा, तो और ये प्लस वन और है, तो जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2k प्लस वन। देखो जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा ना हमारा, और ये अपॉन 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा हमारा k प्लस वन, k प्लस टू और यहाँ आ जाएगा हमारा 2k प्लस 3, ये आ गया हमारा, और अपॉन 6, ये तो हमारा आ गया RHS ना। अब हमें LHS को प्रूव करना है, तो LHS को देखो कैसे करेंगे। देखो जो हमारा ये चीज है, ये पूरी जो चीज है, ये हमारा यहाँ पर भी दे रखा है। देखियो अगर आप देखो तो ये 1² 2² प्लस 3² प्लस k और प्लस ये k प्लस वन, ये इसके बराबर हमने अभी प्रूव किया था ना, हमने निकाला था अभी पहले में जब हमने k लिया था तो हमारा ये आ गया था। तो हम इतनी जगह पर ये लिख सकते हैं, ये हमने निकाला हुआ है तो ये लिख देते हैं, ये जो आंसर आया हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं k प्लस वन, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा k प्लस वन। अब देखिए ये हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं ना, ये तो जो इसमें k स्क्वायर की जगह हम इसको रख रहे हैं ना, तो मैं लिख देती हूँ पहले k² प्लस k प्लस वन का स्क्वायर होगा। अब k स्क्वायर के इक्वल आपने ये निकाला था, ये वाला निकाला था ना, ये चीज जो निकाली है आपने, ये k स्क्वायर के इक्वल जो निकाली है आपने। तो अब हम, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ये k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इसको लिखेंगे तो देखो क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा k प्लस वन 2k प्लस वन अपॉन 6 हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, ये क्या है हमारा प्लस k प्लस वन का स्क्वायर है ना, तो ये लिख दो हमारा k प्लस वन का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 1 रख के एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, नीचे लिखो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा k। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो आप, पहले तो उसको वो करना पड़ेगा, चलो पहले एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा k प्लस वन 2k प्लस वन प्लस यहाँ 6 आ जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन आ जाएगा 6। अब देखो अब इस वाले क्वेश्चन में देखोगे आपको तो सब में जो है आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, वो दिख रही है आपको k प्लस वन। देखो अगर इसमें भी k प्लस वन कॉमन है और इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, सब में k प्लस वन कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम k प्लस वन कॉमन ले लेंगे, तो k प्लस वन कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका ये k बच जाएगा, क्योंकि k प्लस वन कॉमन ले लिया तो k बच गया हमारा। यहाँ पर बचेगा हमारा 2k प्लस वन है ना, तो इसमें हमारा ये k प्लस वन आपने यहाँ कॉमन ले लिया, इसमें से आपने k प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ 2k प्लस वन बच गया,
और यहाँ पर आपने k+1 कॉमन लिया तो यहाँ 6 बचा और एक k+1 बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो यहाँ एक k+1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा k+1, k को 2k से करोगे तो क्या आएगा 2k² प्लस k, ब्रैकेट खोलोगे तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6k प्लस 6 ये हो जाएगा अपॉन 6। ये आ गया हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, अब हमें जो है हमें इसके इक्वल प्रूव करना है ना, k+1 k+2 2k+3 अपॉन 6 के इक्वल प्रूव करना है क्योंकि हमारा RHS यही आ रहा है, तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमें इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो ये इसके इक्वल आ जाए ना, इस वाली इक्वेशन के यहाँ पर RHS के इक्वल आ जाए। ये हमारा RHS है तो LHS को इसके इक्वल लाना पड़ेगा। तो आप देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये k+1 पहली वाली तो हमारे पास आ रही है k+1, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है कि जिससे इसके बराबर आ जाए। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 2k² और 6k में ये जुड़ जाएगा तो 7k प्लस 6 आ जाएगा। तो ये तो स्प्लिट हो सकता है ना, स्प्लिट करेंगे इसको। तो स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर k+1, यहाँ आ जाएगा 2k², ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे करते हैं ना, 6 2 12 पता होगा आपका, 12k² हो जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 3 12 और इसको प्लस करें तो ये जो है इसके बराबर आए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो आ रहा है 4 3 12 6 2 12 k² आ जाएगा, 4 + 3 7k आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे हम। तो हमारा हो गया 4k प्लस 3k और यहाँ हो जाएगा प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 6 हो जाएगा। और अपॉन 6 है, ये ध्यान रखना अपना, यहाँ पर अपॉन 6 ऐसे लिख देती हूँ ना, तो अपॉन 6 हो जाएगा। अब देखो जब इसको आप करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा k+1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2k कॉमन ले लेंगे ना, इसमें ऐसे तो लेते थे आप, ऐसी वाली इसको बनाने के लिए हमको इसी तरह से हमें लेना पड़ेगा, तभी तो ये आंसर आ पाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम 2k कॉमन लेंगे। तो 2k कॉमन लोगे तो क्या आएगा k+4 बचेगा यहाँ पर ना, नहीं 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, k+2 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप लोगे 3 कॉमन लोगे तो यहाँ k+2 बच जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 6। तो अब हमारा क्या हो जाएगा k+1, तो ये हो गया हमारा, देखो k+1 हमारा ये हो गया। और उसके बाद है हमारा ये 2k+3 जो हमने कॉमन लिया है, 2k+3 हो जाएगा और ये k+2 कॉमन आ जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 6। अच्छा अब देखो हमारा ये आंसर आ गया। अब आप इसको देखो जो आपने RHS से प्रूव किया था, RHS में आपने यही प्रूव किया था। देखो ये k+1 k+2 और 2k+3, तो यही तो आपने प्रूव किया है यहाँ पर, k+1 2k+3 k+2 अपॉन 6, यहाँ भी अपॉन 6 आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, RHS LHS और RHS हमारा इक्वल प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ लिखेंगे, हैंस pk+1 is true whenever pk is true। ये तो भी प्रूव करना था कि अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। तो आगे हमारा आंसर बस यही है। अब आगे जब ये थोड़ा सा आपको ये इतने सारे अपने मतलब आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बड़े आराम से हो जाएंगे। बस आपको इसमें 3 चीज का ही ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको करना है pn उस स्टेटमेंट के इक्वल लिखना है, और दूसरा पहले जो हमारा n लेते हैं वो 1 लेते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक कोई भी आपको अगर दे रखी है स्टेटमेंट में तो फिर उसके हिसाब से आप n लेंगे। और दूसरा होता है कि सबसे पहले हम n के अगर ट्रू हो जाता, मतलब सही हो जाता है कि ये ट्रू है, तो हमारा n = k+1 भी ट्रू होगा, मतलब करना पड़ेगा, तो ट्रू होगा, प्रूव होगा ना। तो इससे क्या होगा, मतलब pn लेंगे और n = 1 होगा। अगर n = k ट्रू है तो n k+1 भी ट्रू होगा। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है, आराम से आप कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।